नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शंस में काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि आपको हर सवाल का जितना हो सके उतने जितने पॉसिबल है वो सवाल के हम बेस्ट पॉसिबल वे में आंसर दें। तो क्या हम खाना खा सकते हैं अच्छे से फुल माउथ इम्प्लांट ट्रीटमेंट कराने के बाद? क्या हम कड़क खाना खा सकते हैं फुल माउथ इम्प्लांट ट्रीटमेंट कराने के बाद? दोस्तों, यही मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे, हमने एक स्टडी की थी जिसमें कम से कम 100 से ज़्यादा पेशेंट जिनके फुल माउथ इम्प्लांट्स की ट्रीटमेंट हुई है, इनको हमने स्टडी में हमारे टीम ने वेजिटेरियन खाने वाले लोगों को सैंडविच दिया था और नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोगों को हमने चिकन तंदूरी या इस तरह की चीज़ें दी थी। हमने चेक किया था कि दांत लगाने के बाद इमीडिएटली इनकी चीविंग एफिशिएंसी कितनी इंप्रूव होती है, और हमें ये नोटिस हुआ कि 96% लोगों में 99% चीविंग एफिशिएंसी 1 घंटे के अंदर इंप्रूव हो गई इमीडिएटली, और 4 गुना ज़्यादा वो बहुत अच्छे से खाना खा पाए अगले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहूँगा कि दांत लगाने के बाद आप सब तरह का खाना खा सकते हो, लेकिन क्या खाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे खाना। अगर आप एक ही साइड से खाना खाओगे तो दैट इज़ नॉट गुड, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको दोनों साइड से खाना बहुत ज़रूरी है। आप नॉर्मल खाना, रोटी सब्जी चिकन ये सब आप खा सकते हो, लेकिन कड़क में क्या, बहुत ज़्यादा कड़क टॉफ़ी होती है, वो नहीं खाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हमारे जो दांत होते हैं उसके आजू बाजू एक मेम्ब्रेन होता है जिसको सॉफ्ट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सॉफ्ट में कुशन फीलिंग होता है। कुशन मतलब अगर मैंने कोई गद्दी पे मार दिया तो कुशन फीलिंग होता है, लेकिन यही सेम चीज़ अगर मैं ये दीवार पे मारूंगा तो मुझे लगेगा। तो ये सेम चीज़ इम्प्लांट्स के आजू बाजू होती है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं इम्प्लांट्स पे जो आने वाला फोर्स होता है वो 5 गुना ज़्यादा होता है। तो जितना पॉसिबल है आप सेमी सॉफ्ट सॉफ्ट रखिए, सेमी हार्ड रखिए, लेकिन एकदम हार्ड चीज़ जैसे गन्ना चबाना, बॉटल खोलना, ये सब नहीं करना चाहिए। तो इम्प्लांट्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर दैट, वो डेफिनेटली आपको नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको ये देखना है कि हमने ये जो रिसर्च की है कि इसमें किस तरह से लोगों ने खाना खाया, तो ये ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए, आपको समझ में आ जाएगा। पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें पेशेंट खुद बता रहे हैं कि हम किस तरह से खाना खा रहे हैं, दांत लगाने के बाद कितना अच्छे से खाना खा पा रहे हैं। तो ये ज़रूर देखिएगा आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें दिखाया गया कि स्माइल मेकओवर ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है। देखिए, स्माइल मेकओवर ट्रीटमेंट 2 प्रकार की होती है। एक स्माइल मेकओवर इन हेल्दी टीथ और एक स्माइल मेकओवर इन अनहेल्दी टीथ। अनहेल्दी टीथ मतलब जिसके दांत पूरे लूज है, और हम उसे कैसे करते हैं, तो पूरे दांत निकाल के फुल माउथ इम्प्लांट द्वारा करते हैं। तो स्माइल मेकओवर इन अनहेल्दी टीथ इज समथिंग लाइक व्हाट वी डू। हम जो कहते हैं फुल माउथ इम्प्लांट अनहेल्दी टीथ है। हेल्दी टीथ में क्या है, तो कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट जैसे वीनियर्स हो गया, लैमिनेट्स हो गए, जिसके मुंह में थोड़े से गैप्स है तो उनकी स्माइल डिजाइनिंग हो गई, बढ़िया खूबसूरती से स्माइल डिजाइनिंग होंगे। आजकल पूरी की पूरी स्माइल डिजाइनिंग डिजिटली की जाती है, तो वो है स्माइल मेकओवर। तो डेफिनेटली स्माइल मेकओवर में जो हेल्दी टीथ है इसमें तकरीबन 1 हफ्ते का समय लगता है। और कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है जिसमें सारे के सारे दांत घिस चुके हैं, ऐसे केसेस में कभी कभी 1 महीना लग सकता है। लेकिन जब मुंह में एक भी दांत नहीं होगा और हम स्माइल मेकओवर कर रहे हैं, तो इसमें तकरीबन 3 से 7 दिन का टोटल प्रोसेस हो सकता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम डायबिटीज़ में फुल माउथ इम्प्लांट्स करवा सकते हैं। तो दोस्तों, डायबिटीज़ में आप डेफिनेटली फुल माउथ इम्प्लांट्स करा सकते हो अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है, अगर आपकी HbA1c 7.5 है। अगर आपको इसके और डिटेल वीडियो चाहिए तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि डायबिटीज़ में भी आप फुल माउथ इम्प्लांट्स डेफिनेटली करा सकते हो अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल है तो। अच्छा, इसमें एक बहुत खूबसूरत सवाल आया है कि इम्प्लांट के बाद डांस परफॉर्मेंस या सिंगिंग परफॉर्मेंस कर सकते हैं क्या। डेफिनेटली डेंटल इम्प्लांट्स एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें आप इजीली खा सकते हो। दांत लगाने के बाद आपको एनर्जी मिलेगी, तो इस एनर्जी से आप अच्छे से डांस कर सकते हो और आप गाना भी गा सकते हैं। अगर आपको देखना है गाने वाला तो प्लीज़ ये आई बटन पर क्लिक करिए। हमने 2 पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअली में डेंटल इम्प्लांट लगाने के बाद अच्छे से गाना गाया है, हमें गाना गा के दिखाया है। कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने मिमिक्री करके दिखाई है। कोई पेशेंट्स है जो डेफिनेटली डांस करना चाहता है, कोई बांसुरी बजाना चाहता है। तो आप आपके सब हॉबी पूरे कर सकते हो डेंटल इम्प्लांट लगाने के बाद। उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। और एक सवाल है कि आप डेंटल इम्प्लांट्स की यूजुअली कॉस्ट क्या होती है और फुल माउथ इम्प्लांट्स की कॉस्ट क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, ये हर चीज़ ये निर्भर होता है आपके हड्डी के ऊपर, आप कौन से सिचुएशन में आने वाले हो, आपकी कौन सी टेक्निक से ट्रीटमेंट होने वाली है, आपकी सिंगल पीस, आपकी 2 पीस से टेक्निक होने वाली है, आपके ऊपर दांत लगने वाले हैं वो कौन से वैरायटीज़ में है,
ये सिरेमिक के दांत है या एडवांस सिरेमिक या और भी कोई और बेटर हाई क्वालिटी जो मटेरियल्स होते हैं उसकी ट्रीटमेंट होने वाली है, तो इसके ऊपर निर्भर करता है। तो आप आपके डेंटल ओपीजी एक्सरे और सीटी स्कैन की जो कॉपी है वो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके भेज दीजिए। उसके वजह से हम आपको लगने वाली जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है उसके बारे में पूरी आइडिया दे देंगे, ठीक है। फिर भी अगर आप ऑल ऑन 4 की वीडियो देखेंगे, हमने इसके बारे में पूरा जानकारी दी हुई है, इसमें कॉस्ट के बारे में भी बताया गया है। तो ये आई डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है वो आप देखोगे तो आपको उसके बारे में और डिटेल में आइडिया आ जाएगी, फुल माउथ इम्प्लांट्स और उसकी कॉस्ट रिलेटेड। आपकी क्लिनिक की लोकेशन क्या है, तो दोस्तों ये क्लिनिक की लोकेशन है, आप देख सकते हो क्लिनिक के लोकेशंस। हमारी क्लिनिक बेस्ड है मुंबई में, अंधेरी में। यहाँ पे पूरे इंडिया ही नहीं तो पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, यहाँ पे रहते हैं और रहने के बाद वो ट्रीटमेंट करके 4 से 7 दिन में ट्रीटमेंट करके वो अपने घर चले जाते हैं। जब भी फॉलोअप होगा तो एक तो चीज़ है कि वो फॉलोअप के लिए आ जाते हैं, अगर वो भी डिफ़िकल्ट है तो हम नियरेस्ट लोकल पॉसिबल डेंटिस्ट से कोरिलेट करके हम उनकी फॉलोअप भी करा लेते हैं। हमारी कनेक्शंस ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि आज मैं मोर देन 1000 से भी ज़्यादा लोगों को स्पेशली डेंटिस्ट को ट्रेन कर रहा हूँ तो इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए। तो हमारी कनेक्शंस हैं, हम मेरे कोई भी स्टूडेंट्स आपको हेल्प कर देंगे अगर आप वो पर्टिकुलर लोकेशंस में हैं, अगर आपको इमरजेंसी में कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो दोस्तों बड़ा अच्छा लगा आपके सवालों को पढ़कर और उनको आंसर कर। आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स को हम डेफिनेटली सीरियसली लेंगे। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं हम उस तरह के क्वेश्चन आंसर सेशंस हम हमेशा रखते रहेंगे जिसमें आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो पूरा तरीके से सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो डेफिनेटली इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल डॉक्टर मयूर खैरनार को। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।